बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ करामत मुग़ल। आज 3 मार्च है और आज पाकिस्तान की तारीख़ में इंतहाई अहम दिन है, क्योंकि पाकिस्तान में जो इंतख़ाबात हुए थे उसका नतीजा फ़ाइनल आ गया है कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस में जो लोग मुंतखब हुए थे उन्होंने जाके ऐवान में वज़ीर आज़म को मुंतखब किया है, यानी कि सिलेक्ट किया है नवाज़ शरीफ के छोटे भाई को, यानी कि शहबाज शरीफ को। और गन का टोकरा जो है फिर एक दफ़ा भानुमती के कुंबे के सर पर रख दिया है और इस तरह उनके एहतताम का आगाज़ हो गया, क्योंकि मैंडेट चोरी करने के बाद, जबरी भर्तियां करने के बाद 201 वोट लिए गए हैं, जिनके मुकाबले में 92 वोट मिले हैं उमर अयूब साहब को। और इमरान खान की कहानी जो 1992 के वर्ल्ड कप से शुरू हुई थी वो 92 वोटों तक पहुंची है। वो कैसे, इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने आज क्या खुदकुश हमला किया है, इस हवाले से बात करेंगे। और इमरान खान की रिहाई के हवाले से इस्लामाबाद में बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइसेस उठना शुरू हो गई हैं कि ईद पर वो कहाँ होंगे। इस हवाले से इस वीलॉग में बात करते हैं। सबसे पहले ये कि ऐवान में आज क्या हुआ है। ऐवान में आज वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए वोट डाले गए हैं। कुल 293 वोट डाले गए हैं, जिनमें से 201 शहबाज शरीफ को और 92 वोट जो है वो उमर अयूब साहब को मिले हैं। आपको याद होगा इलेक्शन से तकरीबन 3 दिन पहले पाकिस्तान के तमाम अखबारात में इश्तिहार छपा था कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, कौम को नवाज दो, लेकिन कौम ने तो नहीं नवाजा, कहीं और से नवाज दिया गया और नवाज मिला भी नहीं है, क्योंकि मैंडेट नहीं मिला था, इसलिए नवाज शरीफ नहीं मिला। उसने भी अच्छा फैसला मुस्लिम लीग नून का है कि चलें नवाज नहीं तो शहबाज, क्योंकि उस शहबाज शरीफ के बारे में जो बातें मशहूर हैं, डिक्की वाली सरकार और बहुत ही करीब ताकतवर हलकों में जो अपनी हर काम का जो था क्रेडिट भी वो साहिब आला को देते थे, बिल आखिर दूसरी मरतबा उन्होंने वजारत उज़्मा का जो है मंजब संभालने की तरफ कदम बढ़ा दी है। कभी इम्कान है कि कल इनका हलफ हो जाएगा और वो मुल्क के 24वें वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठेंगे। आपको पता है कि चोर चोरी कहाँ करते हैं? चोर चोरी वहीं करते हैं जहाँ पर माल होता है, जहाँ उनके पास खबर होती है कि यहाँ पर रकम भी है, ज़ेवर भी है और कुछ कीमती अशिया भी हैं, तो चोर वहीं पर डाका डालते हैं, चोरी करते हैं। तो यहाँ भी अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया, क्योंकि 6 जमातों को पता था कि मैंडेट किसका है, माल किसके पास है, वो था पीटीआई के पास। तो पीटीआई के जो जीतने वाले कैंडिडेट्स थे 47 पर उन्हें हराया गया। फॉर्म 45 पर तकरीबन पीटीआई का दावा है कि 200 अफराद 200 उम्मीदवार 180 कैंडिडेट जो हैं वो सीटें जीत चुके थे कौमी असम्बली की, जहां पर डाका डाला गया और मैंडेट चोरी किया गया। और मैंडेट चोरी करने वाले आज जो पीडीएम 2.0 की जमातें हैं, उनके जो राहबर सामने आए हैं, जिन्होंने 5 साल तक पता नहीं मुश्किल से चलना है, क्योंकि इनके बारे में तो काफ़ी दूसरी सियासी जमातों के रहनुमा कह चुके हैं कि ये 1 साल तक हुकूमत जो है मुश्किल से चले, लेकिन फैसल वावडा का इशारा था कि 6 माह चलेगी। ये साहब हमसे ज़्यादा इल्म वाले हैं, साहब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो उनकी बात को सेकंड कर लेते हैं। 1 साल की हुकूमत का जो गंद है वो टोकरी सर पर रख दी गई है शहबाज शरीफ के। अब वो जो गंद लीक होगा, कपड़े भी गंदे होंगे और चेहरा भी आलूद होगा। 5 साल के मैंडेट चोरी का जो ताना है वो सुनना पड़ेगा शहबाज शरीफ को। और कैबिनेट का हिस्सा हम नहीं बनेंगे वाले अफराद जो हैं, जिनमें से एमकेएम और पीपल्स पार्टियाँ वो इक़्तिदार के मज़े भी लेंगे और उनकी तरफ उंगली भी नहीं उठाई जाएगी कि आपने मैंडेट चोरी किया। वो बैक बेंचेस पर, हुकूमती बैक बेंचेस पर बैठ के सारे मज़े उठाएंगे, क्योंकि सदर बनवाने की तैयारी की जा रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा, 2 गवर्नर और 1 चेयरमैन सेनेट, यहाँ पर तो उनकी डील हुई थी, डिप्टी स्पीकर भी उन्होंने ले लिया कौमी असम्बली का। तो 5 साल तक शहबाज शरीफ साहब के दामन पर कितना कुछ गंद उछलेगा, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ नून लीग को जो है बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये
बातें तो अभी शुरू हुई हैं, देखें कहाँ तक पहुँचती हैं। जो तकरीरें की गई हैं ऐवान में, उनमें शहबाज शरीफ साहब ने तो अपने आप को ऐवान को कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपोजिशन लीडर चुना है, क्योंकि उनको भी पता है कि दिल में चोर हो तो ज़ुबान कैसे साथ देती है। वो मैंडेट चोरी की कुर्सी पर बैठे हैं तो उनके दिल ने गवाही दी है कि भाई तेरे पास तो मैंडेट नहीं था वज़ीर-ए-आज़म बनने का, तू तो अपोज़िशन लीडर बनने का था, तो अपने आप को अपोज़िशन लीडर बनने पर शुक्रिया अदा कर दे। तो दिल ने ज़ुबान को कहा और ज़ुबान ने फिर ऐलान कर दिया कि शहबाज शरीफ ने अपने मुँह से कहा कि तादियो तुम लोगों का बहुत शुक्रिया मुझे अपोज़िशन लीडर चुनने पर। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर में वही कुछ था जो एक रटी-रटाई तकरीर या लिखी-लिखाई तकरीर में होता है, जो नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म आज अगर थोड़े से भी सियासी बसीरत रखने वाले इंसान होते तो सबसे पहले आते ही अब आपको पता है कि पाकिस्तान में कितनी शदीद बारिशें हुई हैं, तकरीबन 25 से ज़ायद अफराद जो है जान की बाजी हार गए हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म आते ही उन पर मरहम रखते हैं। पता चलता कि बड़े वेल अवेयर्ड हैं, पाकिस्तान में क्या कुछ 2 दिन से 3 दिन से हो रहा है उसके बारे में जानते हैं। एम सियासत नहीं करते, थोड़ी सी समझ बूझ रखते हैं, लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उनने आज फिर साबित किया कि उन्हें ये नहीं पता कि मुल्क में लेटेस्ट क्या है, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इन 2 दिनों से क्या है। गवादर के लोग कैसे ज़िंदगी इस वक्त गुजार रहे हैं, वहाँ अभी तक पानी खड़ा है। तो उन्होंने आके कुछ भी नहीं कहा, लोगों की छतें गिरी हैं, जानें गई हैं, एक लफ्ज़ नहीं बोला। पाकिस्तान में इस वक्त जितने सियासी कैदी हैं, इमरान खान समेत, उस हवाले से कोई बात नहीं की। जो फस्तायत हुई, जो कुछ हुआ निगरान हुकूमत के दौर में हुआ। हालांकि इनके दौर में 5 अगस्त को इमरान खान को कैद किया गया था, गिरफ्तार किया गया था, उस बारे में आके एक लफ्ज़ नहीं कहा क्योंकि दिल में चोर था। आके कहते, पता चलता है एक सियासतदान है, इस मुल्क का एक शहरी है जिसको पता है इस मुल्क के अवाम के साथ क्या हो रहा है, लेकिन नहीं, कोई एक लफ्ज़ नहीं। इन पर तो मौलाना फजल रहमान ने भी एक हमला किया। वो कहते हैं कि मैं अपनी पार्टी का वैसे तो पाबंद हूँ, वो क्या फ़ैसला करते हैं, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं महमूद अचकज़ई को वोट दूँ सदारत के लिए। नवाज शरीफ साहब खुद चल के गए, इनका वफ़द चल के गया, पीडीएम का 6 रुकनी वफ़द चल के मौलाना फजल रहमान के घर गया, उनसे मुलाकात की, लेकिन मौलाना ने कहा मैंने वोट नहीं देना, ना मैं वज़ीर-ए-आज़म को वोट दूंगा, ना डिप्टी स्पीकर को दूंगा, ना स्पीकर को दूंगा। पहली मरतबा कहा कि मैं वोट किसी को दूंगा तो वो कहा है कि मैं महमूद अचकज़ई को वोट देना चाहता हूँ। उन्होंने एक और इल्ज़ाम बड़ा आज लगाया है आसिफ अली ज़रदारी पर। उन्होंने कहा है कि जिन्हें इल्म था कि मैं सदारत की कुर्सी का उम्मीदवार हूँ, उन्होंने तिजोरियों के मुंह खोले। यानी अभी से वोट ख़रीदने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, और कौन ख़रीद रहे हैं, वो ख़रीद रहे हैं मौलाना फजल रहमान ने जो इल्ज़ाम लगाया वो है कि ज़रदारी साहब वोट ख़रीद रहे हैं। माजी में भी आपको याद हो रहा है कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने में सबसे बड़ा रोल किसने प्ले किया था, सिंध हाउस किसने सजाया था, कराची मेयर पर जो इलेक्शन हुए हैं किसने वो 30 लोग वहाँ से उठा के गायब किए थे, जिसकी ताकत पर जो है वो मुर्तज़ा वहाब साहब कराची के मेयर बने हैं। तो माजी तो इनका यही है। मौलाना फजल रहमान ने एक और इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने ये कहा है कि जो सिंध और बलूचिस्तान की असम्बली है ना, वो भी ख़रीदे हुए वोट के सर पर आई है। ये दोनों असम्बलियाँ ख़रीदी हैं। कहाँ किसकी हुकूमत है वहाँ पे? पीपल्स पार्टी की। तो मौलाना ने तो सीधे अटैक शुरू कर दिए पीपल्स पार्टी पर। उन्होंने बंदा भी सामने देख लिया कि किसको निशाना बनाना है। वो एक इंटरव्यू में भी कह चुके हैं कि ये मफाहमत का बादशाह नहीं है, मफादात का बादशाह है। तो आसिफ अली ज़रदारी पर अभी से वोट खरीदने और असम्बलियाँ खरीदने का इल्ज़ाम लग गया है। तो अभी तो ये आगाज़ है, इसी से इख्तिताम का आगाज़ हो गया है। तो देखते हैं कि ये अपोजिशन लीडर पर अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे मौलाना फजल रहमान, और साथ होंगे अख्तर मैंगल साहब, साथ होंगे महमूद अचकज़ई साहब और सारी पीटीआई। तो असम्बली कैसे चलेगी उसके बारे में इशारा किया था मैंने कुछ दिन पहले कि इमरान खान साहब के सख्त आर्डर्स हैं, अहकामात हैं कि सख्त मुज़ाहमत होगी, आसानी से इन्हें बिल्कुल ऐवान चलाने नहीं दिया जाएगा, ना पंजाब में और ना ही वफाक में। उसकी तरफ तो 2 दिन से आप देख रहे हैं जो कुछ असम्बलियों में चल रहा है। आज तो तकरीर की उमर अयूब साहब ने इलेक्शन वज़ारत उज़्मा का हारने के बाद तो सीना चौड़ा करके खड़े थे, उनकी तकरीर इमरान खान की तस्वीर उन्होंने उठाई हुई थी तो पीटीवी ने दिखाना बंद कर दी। तो डिप्टी स्पीकर जो थे मुस्तफ़ा शाह साहब, उनको बताया गया था कि पीटीवी हमारे टैक्स के पैसे पर चलता है और अपोजिशन लीडर की तकरीर नहीं दिखा रहा। तो उन्होंने अहकामात जारी किए कि पीटीवी उमर अयूब साहब की तकरीर सुनवाए, दिखाए, नशर करे। तो बाद में तकरीर नशर की गई, लेकिन उसमें वही दूध भी दिया तो महंगे डाल के पीटीवी ने आज ऐसा काम किया। पीटीवी 3500 रुपये पर
बिल लेता है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से सरकारी इदारा चलता है, लेकिन अवाम की नुमाइंदगी दिखाने से बार बार गुरेज किया जाता है। तो पीटीआई को यहाँ भी सोचना चाहिए कि पीटीवी के हवाले से उन्होंने क्या कोर्ट में कुछ चीज़ लेके जानी है कि 35 रुपये किस बुनियाद पर ये हमसे ले रहे हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं मरीम नवाज़ की। मरीम नवाज़ का एक हफ़्ता हो गया पंजाब में हुकूमत करते हुए, और आपने देख लिया कि सिर्फ नुमाइश पर जो है वो ज़ोर शोर और पैसा और मीडिया की सारी तवज्जो उधर लगाई जा रही है। लेकिन आज जो मुबारकबाद दी है उन्होंने अपने चचा को, बड़ी मानी खेज़ है। उसमें उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब इस को मुबारक हो, इससे पाकिस्तान की खुशहाली का दौर शुरू होगा। नवाज शरीफ की सरपरस्ती में वो वजारत उज़्मा चलाएंगे। कैसे? वजारत उज़्मा किसी की सरपरस्ती में क्या मतलब कि फ़ैसले जो होंगे वो क्या नवाज शरीफ करके देंगे, शहबाज शरीफ जो बोझ उठाएंगे, या कहीं और से फ़ैसले आएंगे जो नवाज शरीफ साहब दस्तखत उस पर करेंगे और फिर शहबाज शरीफ साहब किया करेंगे। काफ़ी एम्बिग्विटी है और काफ़ी जो है इसमें इशारे भी हैं कि मुकम्मल मेरे ख्याल में रिटायरमेंट लेकर नवाज शरीफ साहब अभी रमज़ान में जाएंगे सऊदी अरब, आखिरी अशरा वहाँ गुजारेंगे और उसके बाद फिर वो लंदन रवाना हो जाएंगे। टिकट कटवा बैठे हैं, जिसकी खबर कुछ दिन में आ जाएगी सामने। इसकी तरफ इशारा खुरम दस्तगीर कर चुके हैं, और ये सरपरस्ती वाला जो जुमला है ना, ये भी उसी तरफ इशारा करता है कि मुझे और चचा को हुकूमत करने दें, आप सरपरस्ती संभालें और लंदन में जाके आराम करें। इसके अलावा जो उमर अयूब साहब ने कहा है ना कि अगले इलेक्शन में जाके आपको दिन में तारे दिखाएंगे। तारे तो अभी से दिखाना शुरू हो चुके हैं वैसे आप लोग, लेकिन आपने मेरे ख्याल में ये मान लिया कि 6 माह बाद फिर पाकिस्तान में मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी आपने अभी से शुरू कर दी और तारे दिखाने का आपने इंदिया भी दे दिया है। आखिर में इस वीडियो में बात करते हैं जो इस्लामाबाद में इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइसेस उठ रही हैं, वाकफान हाल कह रहे हैं या जिनके पास ज़्यादा मालूमात होती है वो लोग क्या बात कर रहे हैं। उन लोगों का मानना है कि हुकूमत बन गई है, अब जो सियासी कैदी हैं वो बाहर आ जाएंगे। शर्त यहाँ तक थी कि केसेस को रोका जाएगा, इमरान खान के केसेस को सुना नहीं जाएगा, जो सज़ाएं सुनाई गई हैं वो कैसे ख़त्म होगी। हुकूमत बन गई है पंजाब में भी, और वफाक में जो ख्वाहिश थी वो पूरी कर दी गई है। नून लीग ने जो मांगा था उनको दे दिया गया है, और अब उनके लिए आज से गर्म तवे पर उन्हें बिठाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। वो ये है कि इमरान खान के मुकदमात की समाअत तो शुरू हो चुकी है, अब सज़ाएँ भी ख़त्म हो जाएंगी, सज़ाएँ इमरान खान की ख़त्म हो जाएंगी और ज़मानत भी हो जाएगी। और जो वाकफान हाल है इस्लामाबाद में वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान जो हैं वो ईद बनी गाला में करेंगे। मेरे एक जानने वाले हैं, बहुत बड़े सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद में, मेरी कल उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुग़ल साहब शर्त लगा लें। वो साहिब इल्म है, मैंने कहा जी लगा लें। वो कहते हैं कि इमरान खान अब रमज़ान के पहले अशरे में रिहा हो जाएंगे और ईद जो है वो बनी गाला में जाके करेंगे। चले, मैंने कहा सर उम्मीद करते हैं जो आपने कहा है वो पूरा हो। तो उम्मीद यही है कि इमरान खान रिहा हो जाएंगे और ईद बनी गाला में करेंगे, और जो गंद का टोकरा उठा सर पर रखा गया है PDM 2.0 के, और जो बानमती का कुंबा जोड़ा गया है फिर एक दफ़ा, उनके इख्तिताम का आगाज़ आज से हो गया है, क्योंकि ख़बरें आना शुरू हो गई हैं कि इमरान खान के मुकदमात अब ख़त्म होंगे, ज़मानत होगी और इमरान खान ईद जो है वो बनी गाला में करेंगे। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।